पुनर्भवाय, कृष्ण को प्रणाम करने वाला फिर भव में संसार में नहीं आता, इतनी ऊंची सिद्धि मिल जाती। और महापुरुषों को प्रणाम करने से तद्विद्धि प्रणिपातेन ज्ञान आ जाता है। स्मृतिकार भगवान मनु का वचन हम सबों को याद है, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, वृद्ध हैं, उन लोगों का अभिवादन माने प्रणाम करना, अभिवादनशील होना, उनकी सेवा कर देना, उन्हें प्रणाम कर देना, बस यही। अभी रास्ते में रुके हुए हों उनको सहारा दे देना, नहीं तो प्रणाम कर लेना, बहुत आसान रास्ता। और इससे क्या होता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीजें उसकी बढ़ती ही बढ़ती हैं, बढ़नी ही बढ़नी है। वो चार कौन है? पहला है आयु, आयु बढ़ जाए। दूसरी है विद्या, आयुर्विद्या। तीसरा है यश और चौथा है बल। बादाम से बल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भगवान जाने, लेकिन महापुरुषों को प्रणाम करने से बल बढ़ना ही है, विद्या बढ़नी ही है, आयु बढ़नी ही है, आयुर्विद्या यशो बल, और यश भी बढ़ना है। महापुरुषों का आशीर्वाद ही लगता है। तो भगवान कहते हैं कि महापुरुषों के पास जाकर पहले प्रणाम करो, और प्रणाम करने के बाद ज्ञान ज्यादा हो जाएगा इसी से। उसके बाद यदि अवसर मिले तो परिप्रश्न करो। परिप्रश्न माने प्रश्न करना, समझ बूझकर प्रश्न करना। अब ये नहीं कि परिप्रश्न के नाम पर फिजूल बातें करना, गड़बड़ हो जाए। यहाँ प्रत्युत्तर भी नहीं कहा, एक उत्तर वो दे रहे हो, दूसरा उत्तर आपने दिया, उत्तर प्रत्युत्तर बहुकीना मुनितन भय क्रोध के चीना। उनके भीतर क्रोध हो जाए ऐसा भी ठीक नहीं, उनकी बात कटने लगे ये भी ठीक नहीं। उनकी बात को भली प्रकार से समझकर और उसमें कोई कॉरोलरी, उसमें कोई सहायक प्रश्न, कोई अवान्तर प्रश्न बनता हो तो वह प्रश्न करना चाहिए, परिप्रश्नेन। और तब तीसरा साधन है सेवया। सेवया माने सेवा के द्वारा। महापुरुष के पास जाकर प्रणिपात करना माने प्रणाम करना, परिप्रश्न करना और सेवा करना। इन तीनों में से किसी एक के द्वारा तीनों हो गए तो कुछ कहना ही नहीं। परम तत्व की, परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वे उपदेश देते हैं, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्जुन को शंका होने लगी। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक दैव और एक आसुर। दैवासुर संपद विभाग योग, अब समय भी नहीं है लेकिन स्मरण करते हुए, जो देवता होते हैं ना, दैव, दैवी संपत्ति जिनके पास होती है, उनका लक्षण भगवान ने बतलाया है, सर्वभूत हिते रता। सभी प्राणियों के हित में वे रत रहते हैं। कोई किसी से रिटर्न की कामना नहीं, कोई मतलब नहीं, सबके हित में हमेशा, सबकी सुरक्षा में, सबके उत्कर्ष में हमेशा रत हैं। और जो असुर भाव भावित हैं, आसुरी संपत्ति संपन्न हैं, उनके मन में भावना रहती है क्षयाय जगतो हिताः। जगत का अहित जहाँ हो रहा हो, जगत का विनाश जहाँ हो रहा हो, वहाँ अपना भी क्षय कर दें, अपना भी विनाश कर दें। ऐसे प्राणी होते हैं, क्षयाय जगतो हिताः। तो जो असुर हैं वे देवताओं से ज़्यादा साधन संपन्न होते हैं। जागतिक साधन, जो भी साधन है, बल भी ज़्यादा होता है। अब ऐसे में यदि केवल प्रणिपात करना है, प्रणाम ही करना है, तो देवता 2 बार प्रणाम करेंगे, तब तक धक्का देकर कोई बलवान असुर आएगा तो 50 बार कर देगा, है ना।
देवता थोड़ा सा प्रश्न करेंगे वो दबा देगा कि हटो, और ज़्यादा प्रश्न वही करेगा। देवता थोड़ी सी सेवा करेंगे, उसके पास साधन भी है, बल भी है, वो ज़्यादा सेवा कर देगा। तो महाराज ज्ञान किसको मिलेगा, देवता को कि असुर को? तो भगवान उसी चौथे अध्याय के अंत में कहते हैं, उत्तरार्ध में कहते हैं,